मैं ही उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जिसके राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करवाया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कुफड़ों का भंडार है। बिहार के अंदर आपने देखा जिस प्रकार से बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव के वक्त आपने देखा किस प्रकार से जदयू का एक विधायक, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप वीर अब्दुल हमीद की वीरता पर सवाल उठाना चाहते हैं। सरयू से संगम अयोध्या से प्रयागराज के लिए निकाला जा रहा है, जो सुल्तानपुर वाया प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को 24 को यात्रा जाके समाप्त होगा। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। आज बिहार में चुनाव चल रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे। वहां पर एक अलग ही बात की चर्चा की। उन्होंने 3 बंदर की चर्चा की है और 3 बंदर वो कौन से हैं, क्या नाम दिया है उन्होंने, हम आपको बताएंगे। पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बात करने के लिए विनय पटेल जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, फिलहाल अगर बात करें तो सभी राजनीतिक दल के नेता जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने को लेकर के। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने अप्पू, टप्पू जिस तरीके से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे और फिर उसके बाद जो है इंडी गठबंधन के 3 बंदरों का नाम दिया, क्या करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। योगी आदित्यनाथ जी अगर बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं तो उनको बिहार के लोगों से बताना चाहिए कि मैं ही वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जिसके राज्य में शिक्षा मित्र की महिलाओं ने लखनऊ की सड़कों पर अपना सर मुड़वाया है। मैं ही उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जिसके राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करवाया है और जिसकी जांच तक नहीं होने दी गई है। मैं ही वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जिसके लिए पंचायत मित्र लखनऊ के सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं ही वो उत्तर प्रदेश का हूं जहां पे इलाहाबाद और लखनऊ में नौजवानों को नौकरी पाने पर लाठियां दी जाती हैं। मैं ही उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जहां पर किसानों की फसल बर्बाद होने पर उन्हें 1 रुपये तक मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी एक अनपढ़ होते हैं, एक कुपढ़ होते हैं। जो अनपढ़ होते हैं उन्हें तो ज्ञान नहीं होता, वो चाहे जो बोल जाते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुपढ़ होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कुपड़ों का भंडार है। ये कभी किसी को कांग्रेस की विधवा बोल देंगे, ये कभी किसी को खुजलीवाल बोल देंगे, ये कभी अप्पू, टप्पू, गप्पू बोल देंगे। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा है, ऐसी भाषा बोली जाती है। अपने आप को योगी कहते हो, अप्पू, गप्पू, टप्पू, क्या मतलब है आपका? आप बताइए ना कि आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जातिवाद फैला रखा है। आप बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में एसपी से लेके डीएम से लेके थानेदार, चौकीदार तक हमारे यहाँ एक ही जाति का रखा जा रहा है। क्यों नहीं जाके आप वहां पे बता रहे हैं इस बात को? तो ये भारतीय जनता पार्टी कुपड़ों की एक पहाड़ है। इन कुपड़ों के चक्कर में आप ज्यादा ना पड़ा करिए। बिल्कुल, एक बार फिर से बिहार चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है एक बार दिया गया है, फिर से ये बोला गया है एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये क्या लगता है कि वहां पर इस तरीके के बयान से, इस बयान से अगर देखा जाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव की बात की जाए तो काफी प्रभाव पड़ेगा। बिहार के अंदर आपने देखा जिस प्रकार से बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव के वक्त आपने देखा किस प्रकार से जदयू का एक विधायक जो हत्या करवाता है और उसके बाद जेल चला जाता है। तो योगी जी वहां पे जाके नीतीश जी को क्यों नहीं ये सलाह देते हैं कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश में बेसहारों का घर तोड़ रहा हूं, आपके यहां तो वास्तव में क्रिमिनल है, क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते? क्या बता रहे हैं बिहार में जाके? आप उत्तर प्रदेश की चीजें आप बिहार में जाके क्या बता रहे हैं? बिहार के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हमेशा बांटने वाली बात, हमेशा काटने वाली बात। आपके शब्दों में तो मोहब्बत कभी दिखती ही नहीं है। हमेशा मुस्लिम विरोधी बात, हमेशा अल्पसंख्यक विरोधी बात। क्या कर दिया इस देश? आप जिस मात्र संस्था से आते हैं उस मात्र संस्था का एक भी आदमी इस देश की आजादी में शहीद हुआ है?
अंग्रेजों की दलाली करने वाली मात्र संस्था है आपकी, और आप मुस्लिमों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप वीर अब्दुल हमीद की वीरता पर सवाल उठाना चाहते हैं? आप मिसाइल मैन राष्ट्रपति जी के ज्ञान पर सवाल उठाना चाहते हैं? आप खान अब्दुल गफ्फार खान की वीरता पर सवाल उठाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को ना बांटिए ना काटिए, और अब की बार बिहार में सब मिलकर भाजपा को रपटिए, सब मिलकर आपकी भाजपा को रपटेंगे, और आप देखिएगा एनडीए की क्या स्थिति होती है बिहार में। बिल्कुल। और आपने आज प्रेस वार्ता की है कई सारे मुद्दों को लेकर के, जो है क्या बिंदु हैं, कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर आप प्रेस? उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है। किसान पहले खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। 4 महीने पहले से आप लोग देख रहे हैं, जब से धान की रुपाई हुई है और गेहूं की कटाई तक, गेहूं की बुआई आ गई है, खाद की किल्लत कभी खत्म नहीं हुई। घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं किसान। और दूसरी जो पिछले 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं, जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के एरिया में जो बारिश हुई है 3 दिनों से, जिससे किसान काफी प्रभावित हुआ, किसान की फसलें गिर गई हैं, काफी नुकसान हुआ है, पैदावारी में लगभग आधा नुकसान हो गया है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जांच करा के जिन जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है, पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। और दूसरी जो मांग है, क्योंकि धान की कटाई हो गई है और धान बेचने के लिए लोग लेवी लगने का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी क्रय केंद्र को चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। आपके लखीमपुर, बाराबंकी, हरदोई जैसे जिलों में धान कट भी गया है, क्योंकि यहाँ का उत्तर प्रदेश का छोटा किसान है तो भंडारण नहीं कर सकता ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि उससे आगे पैसे का काम होता है। गेहूँ की रुपाई हो गई, दवा हो गया, खाद हो गया। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ब्लॉकों पर, जो एक ब्लॉक में 3 से लेकर 10 के बीच में इनके सरकारी क्रय केंद्र लगते हैं, उन सरकारी क्रय केंद्रों को चालू किया जाए। अनुमानित धान वहाँ पे खरीदा जाए जो उसका अनुमानित हो, और उसके बाद जो बिचौलिए के द्वारा 1700 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है, वो सरकारी केंद्रों पर उनकी धान को 2369 रुपये में सरकार खरीदे। और अगर 10 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। आपके द्वारा जो है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है एक यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा का मकसद क्या है, किस वजह से वो यात्रा निकाली जा रही है, क्या है पूरा? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 2 अहम मुद्दे हैं, एक तो रोजगार और दूसरा सामाजिक न्याय। रोजगार उत्तर प्रदेश का मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे वो बीपीएड वाले हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे वो आशा बहुएं हों, चाहे वो रसोइये हों, चाहे वो पंचायत मित्र हो, तमाम प्रकार के ऐसे लोग जो संविदा पे हैं, परमानेंट करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला हो, जिसको पिछड़ा आयोग ने भी माना कि हाँ हो घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट ने भी माना हाँ इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक जांच नहीं हो रही है। और दूसरा सामाजिक न्याय। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, आए दिन पेपरों में खबरें निकल रही हैं। अभी रायबरेली के अंदर आपने देखा, एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई रात के अंदर। आपने लखनऊ के काकोरी में देखा, एक बुजुर्ग दलित बुजुर्ग थे, वो जो जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, मंदिर पे बैठ गए, उन्हें पेशाब अपने आप निकल गया, उनसे उस पेशाब को चटवाया गया। आपने देखा एक यादव की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से तमाम जो जातिवाद है, जो सरकारी जातिवाद है इनका, उसके खिलाफ, और जो इन्होंने एसपी से लेके डीएम से लेके दरोगा से लेके चपरासी तक सब बस एक ही सरकारी जातिवाद के लोगों को भर रखा है, उसके खिलाफ अपना हक और न्याय मांगने के लिए हम लोग अयोध्या से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज के लिए निकाला जा रहा है, जो सुल्तानपुर वाया प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को 24 को यात्रा जाके समाप्त होगा। तो रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो यात्रा माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में अयोध्या से प्रयागराज के लिए 12 से 24 नवंबर तक निकाला जा रहा है। ये थे आम आदमी पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बिहार चुनाव में जनता को संबोधित करने के दौरान जिन नामों का प्रयोग किया गया है, गांधी जी के 3 बंदर थे, फिर उसके बाद जो है वर्तमान में इंडी गठबंधन के 3 बंदरों का नाम जो है लिया है, अप्पू, टप्पू, पप्पू, जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विनय पटेल जी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।